हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉरेन न्यूरल टेक्नोलॉजी के बारे में। वॉरेन न्यूरल टेक्नोलॉजी में क्या कुछ देखने को मिला है, इतने सारे पब्लिकेशन किया इन्होंने, ऐड चलाया, न्यूज़ में ऐड चलाया, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पर ये क्या है एक्चुअली, ये ट्रैप है या ये सही में कुछ है, ऐसा कुछ भी देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। तो वॉरेन न्यूरल टेक्नोलॉजी को हम आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या, फंडामेंटली ऐसा क्या है इस शेयर में। और लोग मेरे डीएम में भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, मतलब इंस्टा के डीएम में। और उन लोगों ने इंस्टा का, अगर आप डीएम नहीं देखे होंगे तो इंस्टा मेरे इस चैनल के बायो में जाकर आप इंस्टा का डीएम देख सकते हो और मेरे से इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपको बता दें डायरेक्टली कि इस पर्टिकुलर शेयर में ऐसा कुछ खास है नहीं। ये शेयर सिर्फ और सिर्फ स्वीट पॉइजन की तरह फंसाया जा रहा है लोगों को और लोग इसमें फंस रहे हैं। पर अगेन कितना कुछ आगे देखने को मिलेगा ये शेयर में, ये शेयर कितना जल्दी बाउंस बैक करेगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता। पर अभी तक ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 54% के आसपास करेक्ट हो चुका है और 200 डे डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है। 200 डे डीएमए किसी भी शेयर के लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं आज की डेट में ये शेयर 200 डे डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डे डीएमए के बाद अगर ये येलो लाइन 200 डे डीएमए को क्रॉस करती है तो जैसा हम लोग बात करते हैं 50 डे डीएमए, अगर 200 डे डीएमए को क्रॉस करती है तो जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि ये हो जाएगा डेथ क्रॉसओवर। और डेथ क्रॉसओवर के बाद एक अच्छा करेक्शन और देखने को इस शेयर में मिल सकता है। हम इसमें इस तरह इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि इस शेयर ने 66,000 की रैली दिखाई है पास्ट में, 66,000 की रैली। अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, क्या दिखाए ये शेयर और कितना भागे। 14,000 का मार्केट कैपिटल है। जो बिजनेस इस शेयर के पास है, इस शेयर के पास बेसिकली सोलर प्लेट्स के बिजनेसेस हैं, सोलर पैनल के कंस्ट्रक्टेड बिजनेस है। ऑल्दो ये पैनल बनाती है, इनके पास अच्छा प्रोडक्शन है, पर सोलर प्लेट्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो अगर मान लीजिए इनका प्लांट इंडिया के किसी एक रीजन में है तो वहाँ से एक अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है। अगर आप देखिए सूरत में है, ठीक है, ये सूरत में इनका प्लांट है, 12 गीगावाट के आसपास का सूरत में प्लांट है। पर अगर किसी को तमिलनाडु में वही ऑर्डर चाहिए, तमिलनाडु में अगर वो इंस्टॉल कराना चाहते हैं तो तमिलनाडु के पास एक अपना खुद का सोलर की कंपनी है, सोलर की कंपनी है। क्योंकि सोलर जो होता है ना, सोलर पैनल जो बनाया जाता है वो सोलर पैनल लोकली बनाया जाता है, लोकल में मैन्युफैक्चर होता है और इंस्टॉल करा जाता है। उसके बाद अगर सोलर सूरत के अलावा, गुजरात के अलावा अगर किसी को मुंबई महाराष्ट्र में ज़रूरत है तो महाराष्ट्र के मैन्युफैक्चरर्स अलग हैं। तो स्टेट वाइज मैन्युफैक्चरर्स हैं सोलर के, ये आप बात याद रखिएगा। और ये कंपनी एक इकलौती कंपनी नहीं है जो सोलर बनाती है। पर अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ देखेंगे ना तो इनके कॉम्पिटिटर्स ये अगर ये पर्टिकुलर देखिए स्क्रीनर पे सोलर के बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये जो जितने आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शंस कंपनी है, L&T, GMR एयरपोर्ट, टेक्नोटेक, स्टील और वॉरेन न्यूरल टेक्नोलॉजी। बट अगर आप वॉरेन न्यूरल टेक्नोलॉजी के बाकी लोगों के साथ कंपेयर करेंगे ना, बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा कि वेदर ये कहाँ तक जा सकता है। पर अगर हम आपको इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात किया जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो 17% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है आज की डेट में, जो कि 200 करोड़ के आसपास का सेल है। तो ये बात आप लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कंपनी 236 करोड़ के आसपास का सेल दिखाई थी, मार्च क्वार्टर में 273 करोड़ के आसपास का सेल दिखाया था इस कंपनी ने, और 324 करोड़ के आसपास का सेल दिसंबर के मंथ में दिखाया था। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इस 324 करोड़ से ज़्यादा का सेल आता है या इसके पास अच्छे ऑर्डर्स आते हैं और बिजनेस ग्रोथ होता है तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अनलेस एंड अनटिल जब तक इस पर्टिकुलर बेंचमार्क को ये क्रॉस नहीं करेगी कंपनी, ये थोड़ा सा डाउन जा रही है। और आज के डेट में अगर इस कंपनी के वॉल्यूम की हम लोग बात करें तो 2 लाख का वॉल्यूम था इस पर्टिकुलर शेयर में। ये ASM स्टेज 4 का शेयर है, इसलिए इसमें 100% जो है वो डिलीवरी बेसिस पे ये शेयर काम करता है। वहीं पे अगर इसमें लार्ज डील की बात करें तो इसमें बिल्कुल भी लार्ज डील देखने को नहीं मिला आज के डेट में भी। और ये अगर हम इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आज के डेट में अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि 200 डे डीएमए के पास ये शेयर
ट्रेड कर रहा है। तो 200 डे डीएमए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। पर अगर नीचे ओवर द ग्राफ अगर हम लोग बात करें, सिर्फ ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो आप देख रहे हैं 1289 का पिछली बार इस शेयर ने सपोर्ट लिया था और वहाँ से ये शेयर बाउंस बैक किया था। तो थोड़ा सा ये लेवल भी एक टेस्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे आके कुछ वापस जाता है तो। नहीं तो ये शेयर में अब मेरे को लगता है कि मार्केट के अकॉर्डिंगली ये शेयर आज भी ओवर वैल्यूड है, आज भी ओवर वैल्यूड है। क्योंकि देखिए एक साल में बिजनेस इतना भागा नहीं जिस हिसाब से ये शेयर भागा है। 66,000% के आसपास ये शेयर भागा है। और इसके अगर पी रेशियो की बात करें तो आज भी ये पी रेशियो 90 के आसपास है, जो इसका मीडियन पी है अमूमन तरीके से। पर ये शेयर में अगर आप रैली देखेंगे ना, इतना ज़्यादा गिरावट के बाद 55-56% के गिरावट के बाद भी अगर 5 ईयर्स की रैली देखेंगे तो 60,000% के आसपास ये शेयर भागा है। एक बात और बताते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर जो होता है ना, रिन्यूएबल सेक्टर हमेशा नहीं चलेगा। रिन्यूएबल सेक्टर में चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर में ना सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कैपेसिटी का। कैपेसिटी को फुलफ़िल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर मान लीजिए आपका कंजप्शन जो है वो 10 किलोवाट के आसपास का है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी से इसको पूरा करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो 2030 का मॉडल है, 2030 तक ज़ीरो फुटप्रिंट या 500 गीगावाट्स के आसपास की जनरेट करने की डील है या विजन है, उस विजन को पूरा करेगी ये कंपनी अगर ये 2030 तक ये कंपनी कंसिस्टेंटली चलती रही तो। पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो रैली था, पिछले 60,000% की रैली जो यहाँ पे देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर ड्रिवन थी। ऑपरेटर ड्रिवन जो रैली होती है, ऑपरेटर अपना पैसा लगाते हैं, उनका पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, उसके बाद वो शेयर से निकल जाते हैं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि ऑपरेटर ड्रिवन कंपनी जो होती है, ऐसा नहीं है कि फिर से वो उसी पीक पे आएगी, पर वो कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर पाएगी। पर अगर ये ऑपरेटर ड्रिवन मूव है तो आगे चल के ज़रूरी नहीं है कि ये फिर से इतनी जल्दी 3,000 या 3,100 के लेवल को टच करेगा ये शेयर। खैर, यही था वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा, कोई बड़ा डील मुझे देखने को मिलेगा, कोई बड़ा ऑर्डर आएगा, तो डेफिनेटली हम आपको इस चैनल में सबसे पहले अपडेट करेंगे वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए शेयर के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी भी शेयर, ETF या म्यूचुअल फंड के बारे में एनालिसिस करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।